बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे गैसेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली ही डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, आपने पास्टुलेट्स पढ़े हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ा था सेकंड पास्टुलेट में कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव रैंडमली, और जब वो मूव कर रहे होते हैं तो मूव करते हुए वो आपस में भी टकराते हैं और जिस वो वेसल में मौजूद होते हैं उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। सो उनकी जो कुलियंस हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं कि उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है ड्यूरिंग, उस सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द कोलियंस। और उन कोलियंस के रिजल्ट में वो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपस इसके अंदर जो है वो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं, काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। इस इक्वेशन में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है, और C जो है वो मीन्स के वेलोसिटी है। एवरेज काइनेटिक इक्वेशन associated with the one molecule of a gas due to its translational motion is given below। गैसेस की जो मोशन होती है वो, वैसे गैस मॉलिक्यूल्स हर तरह की मोशन रखते हैं, मोशन की भी टाइप्स हैं, आपने पढ़ी हुई हैं पहले, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। लेकिन मेनली जो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन होती है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली उसको वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंगली उसको लिख रहे हैं ई के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है दैट डिपेंड अपॉन द ट्रांसलेशनल मोशन, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो यहाँ पे हम सिंपल वेलोसिटी की बजाय ले रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसलिए हमने लिख दिया 1/2 mc² बार। आपकी जो इक्वेशन 1 है, मतलब काइनेटिक इक्वेशन है, हम उसको 2, उसकी राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमने भी उसे यहाँ पे इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। तो जब हम इसको 1 से 2 एंड डिवाइड करेंगे उसके बाद उसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज ऐसे कर लें जैसे आपने 1/2 mc² बार बनाना है, तो n को भी बाहर ले आए और 3 को भी इंटरचेंज कर दें, 2 डिवीजन वाले 3 को 2 से इंटरचेंज कर दें, तो इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज होके हो जाती है पी वी इक्वल टू 2/3 n 1/2 mc² बार। सो 1/2 mc² बार की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे ई के, क्योंकि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 1/2 mc² बार की वैल्यू जो कि ई के है आपस में। सपोज हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस है, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं Na, एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल, एक मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर, उसे Na से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे Na, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी P is equal to 2/3 NaEK अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, P is equal to nRT। सो यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जनरल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। सो 1 मोल ऑफ द गैस के लिए जो N है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा P is equal to RT, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने से। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 देखें, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है PV एंड यहाँ पे भी PV। सो आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 4 एंड 5 को। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 5, ये हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वल। अब मतलब अगर दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल्स। 2/3 NaEK विल बी इक्वल टू RT आपस में। सो आपने यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, दूसरी टर्म्स का दूसरी तरफ ले जाएंगे, आपस में 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, एन भी मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास की इक्वेशन रीअरेंज होकर हो जाएगी जी, ई के इज इक्वल टू 3R/2 Na मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, मतलब ये पूरी टर्म जो है ये एक कांस्टेंट के इक्वल है। सो हम इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ई के विल बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, कांस्टेंट खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। सो ई के इज इक्वल टू
E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो केल्विन टेम्परेचर है किसी भी गैस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स आपस में। इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग नीचे ना थ्योरी दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, उस थ्योरी को आपने बेटा करना है अकॉर्डिंग टू जो है लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने करना है तो आपने उस थ्योरी को जो है वो पढ़ना है। उसके उस थ्योरी के मुताबिक ये है कि आपका जो थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि आपका जो भी चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर की, टेम्परेचर चेंज होने से किसी भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि ये देखें ये उसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इट मीन्स कि जो मोशन की कैपेबिलिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी आपस में। और इसी के साथ ही जो हीट फ्लो है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो भी हम जो है इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि when heat flows from one body to another body, the molecules in the hotter body give up some of their kinetic energy through coolants to the molecules in the colder body, and the process of flow of heat continues until the average translational kinetic energies of all the molecules become equal. This equalizes the temperature of both bodies. देखिए आप जब एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के करीब रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कुलियन ज़्यादा है, वो जब कोलाइड करते हैं तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं टू द अदर मॉलिक्यूल। तो उस कुलियन के रिजल्ट में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते अदर बॉडी जो कोल्ड बॉडी है उस तक पहुंचती है आपस में, और इस तरह से वो तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता आपस में इसके अंदर। और इससे अब ये देखिए मैटर आपके पास तीन तरह का होता है। इसका मतलब ये कि मैटर के अंदर जो भी टेम्परेचर है या उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन से एसोसिएटेड है, और जो गैसेस होती हैं उनके अंदर मेनली ट्रांसलेशनल मोशन है, इसलिए गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है, और लिक्विड्स में भी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। इन गैसेस एंड लिक्विड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जबकि सॉलिड्स में आपको पता है मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते आपस में। सो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मेजर है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का, कि मतलब वहाँ पे जो टेम्परेचर है उन बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है आपस में। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताती है, दैट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेरिवेशन आप पीछे पढ़ चुके हैं चार्ल्स लॉ के अंदर, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है आपस में। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो मोशन से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर मोशन से रिलेटेड है। सो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक, ये जो आज आपने डेरिवेशन पढ़ी है इस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिस पे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप कर जाएगी, क्योंकि ज़ीरो का मतलब है कुछ नहीं है तो स्टॉप करेगी मॉलिक्यूलर मोशन। लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो अनअटेनेबल है, अभी तक हम इसे अटेन नहीं कर सके हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक आपस में। और आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो करंट अटेम्प्ट्स वैल्यूज़ हैं फॉर जो जितना हम मिनिमम टेम्परेचर, लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर जो अभी तक अटेन किया जा चुका है, किया जा सका है, वो है 10⁻⁵ केल्विन। सो आपको लिखता है कि करंट अटेम्प्ट्स हैव रिजल्टेड इन अ टेम्परेचर एज लो एज 10⁻⁵ केल्विन, जो कि 0 केल्विन से बड़ा है 10⁻⁵ केल्विन। 0 केल्विन को अभी तक हम अटेन नहीं कर सके हैं। और इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग दैट एब्सोल्यूट ज़ीरो इज अनअटेनेबल टेम्परेचर, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूलर मोशन सीज नहीं कर रही है, इवन के सॉलिड स्टेट में भी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव द वाइब्रेशनल मोशन, उनकी जो मोशन है वो सीज नहीं की है आपस में। सो इस थ्योरी के मुताबिक जब वाइब्रेशनल मोशन सीज नहीं कर रही है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, तो इट मीन्स कि आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सकते। थैंक यू।